सत श्रीकाल सारियों, मेरा नाम गगनदीप द वीज़ा ऑफिस से एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ यूके के अपडेट्स को लेके। सो अपडेट्स देने से पहले मैं चाहूँगा जो भी व्यूअर्स इस चैनल पे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि वो लोग भी यूके के हर लेटेस्ट अपडेट के साथ अप टू डेट रहें। आज की डेट में देखो, सबसे ज़्यादा कंसर्न बना हुआ है कि स्पाउस वीज़ाज जो चल रहे हैं या डिपेंडेंट वीज़ा जिसे हम कहते हैं, क्या वो बंद हो जाएगा यूके में? क्या अब सिंगल ही एंट्री रहेगी, मतलब स्पाउस साथ नहीं जा पाएगा या बाद में भी स्पाउस नहीं जा पाएगा? काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ये कंसर्न्स बने हुए हैं। बट ये कंसर्न बना कैसे, ये चीज़ आई कहाँ से? ये चीज़ पहले हुई थी जब उनके होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवरमैन ने ये स्टेटमेंट अपना दिया था इन दी प्रेजेंस ऑफ, जब उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस ट्रस, उस टाइम पे, कि वो जो है इमिग्रेशन को नीचे लेकर आना चाह रहे थे, यानी लो डाउन करना चाहते थे ड्यू टू अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पर बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। सो उस चीज़ को देख के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। बट समहाउ वो चीज़ फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक साइड पे कर दी गई थी। अब जब मिस्टर सोनेक आए, यानी कि ऋषि सोनेक, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय प्रेजेंटली यूनाइटेड किंगडम के, सो उन्होंने भी अब वो स्टेटमेंट को दोबारा से दोहरा दिया, यानी कि उस चीज़ को दोबारा बाहर निकाला और उन्होंने उसमें अपने कंसर्न्स को रखा। इमिग्रेशन सेक्टर को लेकर वो बहुत ज़्यादा इस समय जो हैं रिजिड हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर। बट उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिटी में लेकर आए और उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो क्या चाहते हैं। मेन चीज़ जो स्पाउस के साथ डिपेंडेंट वीज़ास जो आ रहे हैं, यानी कि मेन एप्लीकेंट के साथ जो उनका स्पाउस ट्रेवल कर रहा है वो स्किल्ड है नहीं है, वो इस चीज़ को देख के एक उनका कंसर्न बना हुआ है, जिसको देख के वो हो सकता है अभी उन्होंने कोई ऐसा वो फुल एंड फाइनल नहीं किया है, अभी उन्होंने सिंपल एक स्टेटमेंट दी है। दूसरा कंसर्न एक इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर किया गया, जो कि मेजरली जो फ्रांस से यूके में आ जाते थे, उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने बात की है। थर्ड, उन्होंने कंसर्न रखा है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आए पढ़ने के लिए। बट वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होंगी, ऐसी अभी उन्होंने कोई लिस्ट जारी नहीं की है, कोई यूनिवर्सिटीज़ के नाम जारी नहीं किए हैं यहाँ पे। सो ये उनके 3 मेजर कंसर्न अभी उनके चल रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ फिर से आ चुकी है, या ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ दब गई थी वो दोबारा से किसी न किसी एंड से बो दी गई है और फिर दोबारा से वो बाहर निकल रही है। और जिसके ऊपर अभी तो खैर उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ किया है या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन गई है। देखो, कभी भी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी भी कंट्री के पीएम से या किसी से आता है तो वो एकदम से नहीं हो जाता है। कई लोगों ने कहा कि ऋषि सोनेक को भी शायद रिज़ाइन देना पड़ जाएगा। सो उस चीज़ के ऊपर अगर देखें तो कहीं तक ये स्टेटमेंट भी गलत दिख रही है, क्योंकि अब जो यूके है उसके जो क्राइसिस दिख रहे थे, जो रिसेशन दिख रहा था, वो भी किस हद तक उसका इकोनॉमिक जो है अब बढ़ता दिख रहा है। पॉन्ड्स के रेट भी दोबारा बढ़ गए हैं, जो कि डिप हो गए थे। सो वो दोबारा 100 और 101 टच कर रहा है। सो कहीं ना कहीं वो स्टेबल होता दिख रहा है यूके। बट येस, पॉलिसीज़ कब से ये अमेंडमेंट हो जाएंगी, कब से ये आ जाएंगी, वो भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो पॉलिसीज़ मई इनटेक से शुरू हो जाए, या हो सकता है ये पॉलिसीज़ वो इफेक्ट में लेकर आए सितंबर इनटेक से लेकर आ जाए। सो इसके लिए कहना अभी कोई वो नहीं कह सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि आज से हो जाएगी या कल से हो जाएगी। बट येस, यहाँ पर हम ये एडवाइस कर सकते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक अपना डिसीजन नहीं लिया है यूके को लेकर। देखो, यूके बंद होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूके बंद नहीं होगा, क्योंकि उसका रश ही इतना है। उनका इसी चीज़ के ऊपर दिख जाता है कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुए हैं बच्चे और क्यों वो यूके जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। सो वो सारी चीज़ें यूके को भी पता है, उनको भी पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आ रहा है। बट येस, जब ऐसा रश पड़ना शुरू हो जाता है तो कुछ ना कुछ वो चेंजेस ज़रूर करती है कंट्री उस रश को संभालने के लिए, ताकि उस कंट्री के ऊपर कोई उस चीज़ का बैड इम्पैक्ट ना पड़े। सो अगर आप भी उन रश से या उस पॉलिसी से बचना चाहते हैं, सो बिना टाइम गवाए आप अपना यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करें।
चाहे सिंगल चाहे स्पाउस के साथ, क्योंकि अभी ऐसा कोई उन्होंने कानून नहीं बना दिया है जिसमें ये तक कह दिया गया हो कि बिल्कुल इस डेट से ये चीज़ बंद की जा रही है। सो इसलिए मैं सबको यहाँ पर ये एडवाइस करूँगा कि अब ज़्यादा टाइम अपना डिसीजन लेने में ना गंवाएं, और टाइम रहते ही आप वीज़ा ऑफिक की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश आउट हो रहा है, आपके यूट्यूब चैनल्स पे फ्लैश आउट हो रहा है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश आउट हो रहा है। सो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी प्रोफाइल की प्रॉपर असेसमेंट कराएं दी वीज़ा ऑफिक से, या आप मेरी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में भी विज़िट कर सकते हैं जो कि अमृतसर, जलंधर या लुधियाना में है। आप कहीं दूर दराज से हैं तो आप ऑनलाइन भी अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करा सकते हैं। ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो है कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो कि है thevisaoffic.com। उस पर जाएं और आप अपना इंक्वायरी फॉर्म रेज़ करें, उस ब्रांच का इंक्वायरी फॉर्म रेज़ करें और आपको उस ब्रांच से सीधे तौर पे एक्सपर्ट की कॉल आएगी और आपकी प्रोफाइल को असेस करके आप उसी टाइम भी अपना केस को प्रोसीड भी करा सकते हैं। और अगर यही चीज़ आप एक पैकेज में चलाना चाहते हैं तो आप वीज़ा ऑफिक से ये सर्विस भी ले सकते हैं और सारे के सारे पैसे दे सकते हैं वीज़ा लगने के बाद। सो आज के लिए इतना ही। बने रहें इस चैनल पे, आपके साथ फिर हाजिर होंगे यूके के अपडेट्स को लेके। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।